हेलो गाइस। आगे की स्टोरी में हम आते हैं। आपने वहाँ तक सुना था ना, कहानी में मैंने सुना है आपको कि वो खजाना, वो स्पिरिट वापस करने के लिए बोलती है कि मतलब खुदाई कराओ और वो टीले वाले मंदिर तक पहुँचा दो। तो उसकी फैमिली आ जाती है और गांव के और बाकी लोग भी आ जाते हैं। उसकी बेटी भी विदेश से वापस आ जाती है। वो सब लोग क्या करते हैं, एक मज़दूर को बुलाते हैं और स्कूल का वो एरिया जिसमें उसने बताया था कि यहाँ उसने खजाना को छुपाया है, तो वहाँ की खुदाई कराते हैं। खुदाई कराते हैं तो वाकई में एक कलश निकलता है जिसमें ज्वेलरी होती है। उस ज्वेलरी को फिर वो पूरे गांव वाले टीले वाले मंदिर में लेकर जाते हैं और उसकी बेटी भी आ जाती है। तब तक वहाँ के पुजारी को वो खजाना सौंप दिया जाता है देवी का, और उसकी बेटी वहाँ पर हवन कराती है, पूजा कराती है अपने पिता की आत्मा की शांति के लिए। और कहते हैं कि एकदम से वहाँ पर एक घड़ा रखा होता है, वो दो टुकड़ों में टूट जाता है और एक अजीब सी आवाज़ आती है। सब लोग देखते हैं, बहुत ज़ोर से आवाज़ आती है और आसमान की तरफ एक लाइट जाती है। तो सबको पता चल जाता है कि वो स्पिरिट अब ये जो घड़ा टूटा है इससे निकल के वो चली गई है, इसका मतलब वो आज़ाद हो गई है। अब वो गांव में नहीं आएगी, ना मैम को परेशान करेगी, ना किसी बच्चे को परेशान करेगी, और स्कूल अपना प्रॉपरली चलेगा। तो गांव की ये जो हॉन्टेड स्पिरिट होती है जिससे लोग डर रहे होते हैं, और उस घर में मतलब वो घर खंडर ही बन गया हुआ था, वहाँ पे कोई रहता नहीं था, कोई आता नहीं था, डरता था। अब ये डर से वो उस भय से मुक्त हो गया है वो एरिया, और अब वहाँ पे मैम स्कूल चलाती है। बहुत अच्छा स्कूल चल रहा है, बच्चे आते हैं, किसी को कोई डर नहीं लगता। कोई रात को जाए, दिन में जाए, ना तो किसी को कुछ भी फ़र्क अब नहीं पड़ता है। एक नॉर्मल स्कूल की तरह वो जगह बन गई मैम के प्रयास से और गांव वालों के सपोर्ट से। और उस मतलब ये देखा गया कि गुरुजी के अनुष्ठान से एक स्पिरिट जो कि बेचैन आत्मा थी, भटक रही थी, उसको मुक्ति मिली है। तो हमारी स्टोरी का मोरल यही है कि हमें कभी भी कोई गलत काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि जीवन का तो कोई भरोसा नहीं है ना कि आज हम क्या कर रहे हैं और कल हमें दूसरा दिन देखने के लिए मिले ना। उस आदमी ने भी गलत काम करा था, उसने चोरी की और उस खजाने को छुपाया, उसको यूज़ भी नहीं कर पाया और मर गया। हाँ, और फिर क्या, उसकी स्पिरिट भटकती रही उस खजाने के आसपास, है ना। तो कभी कोई गलत काम करना ही नहीं चाहिए जो मरने के बाद भी एक आत्मा परेशान रहे। इसलिए अच्छे कर्म करो जो मुक्ति का रास्ता अच्छे से मिले, है ना। ठीक है, कैसी लगी मेरी स्टोरी आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। बाय, थैंक यू।